Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on counting formula concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's question. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू प्लस 40 का स्क्वायर, यही होंगे फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, तो इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या थर्ड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, लास्ट टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको सभी टर्म्स में देखने को मिल रहा होगा 2 का स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब सीरीज क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और ये बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर है 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 20, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ 4 इंटू में। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करके, अगर ये हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है, ये 4 इंटू और इसका आंसर आता है आपका 2870। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 11480। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हमें सम फाइंड करना है स्क्वायर्स का फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम हमें, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू फर्स्ट 15 तो प्लस 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सीरीज अपने को इसका सम पूछा गया है, तो इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लें। वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। ये फॉर्मूला भी वहीं से निकल के आया है, जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 15। अब 15 पुट करके देखते हैं, तो 15 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1 बाई 3। और 3 से इसको हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5, तो ये निकल के आ जाएगा 5 इंटू 29 इंटू
31। और ये सॉल्व करने पर आपके पास आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 4495। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक सीरीज दी हुई है और हमें इसका टोटल सम पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो ये सीरीज बहुत से बच्चे देख के डर जाते हैं कि क्या लिखी हुई है, कि प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। तो इसको हम थोड़ा पहले रीअरेंज कर लेते हैं जिससे हमें कुछ पैटर्न दिखे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दो दो के पेयर में कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या लिख सकते हैं? 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें कुछ जो फर्स्ट टर्म है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म है आपका 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं, ये आपको कोई फॉर्मूला देखा देखा सा नहीं लग रहा है? ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था? ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये मिलता था। ये वही तो फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये सॉल्व करने पर ये देखो तो ये आ जा रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1, यही तो आ रहा है। और ये लास्ट में आ रहा है आपका 2 प्लस 1, ठीक है। अब सेकेंड टर्म देखते हैं। सेकेंड टर्म आपका क्या लिखा हुआ है? ये अगर दोनों पेयर की बात करें तो ये है आपका 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3, यही लिखा हुआ है। तो ये वाली टर्म तो फिर से 1 हो गई, तो 1 इंटू 4 प्लस 3, तो ये आ गया 4 प्लस 3 सेकेंड टर्म। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, तो ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये फिर से ये पहली टर्म 1 आ गई, तो 1 इंटू 6 प्लस 5 इक्वल टू 6 प्लस 5, ये थर्ड टर्म आ गई। ऐसे ही अगर हम सॉल्व कर दे जाएं तो लास्ट टर्म जो है वो लिखी हुई है आपकी 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर ये लास्ट टर्म है, ठीक है। 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 20 माइनस 19 इंटू 20 प्लस 19, यही तो होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर से पहली टर्म 1 बन जा रही है, तो 1 इंटू 20 प्लस 19 और ये आ जा रही है आपकी 20 प्लस 19, ये लास्ट टर्म आ रही है, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन जा रहा है। अगर मैं इसको लिखने का ट्राई करूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर ऐसे लिखने का ट्राई करूं तो ये बन जा रहा है 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, ऐसे करते करते प्लस 20 प्लस 19। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही सीरीज बन जा रही है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। करते करते प्लस 20, ये क्या है? ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है 20, तो n की वैल्यू हो गई 20। तो 20 इंटू 21 अपॉन 2, 22 से कैंसिल हो गया, बचा 10, तो 10 इंटू 21 और ये आंसर दे देगा आपका 210। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी 210। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि एक लड़के ने सभी नेचुरल नंबर्स का सम जो कि 1 से n तक है उसने ऐड किया, ठीक है। लेकिन एक जगह उसने
एक नंबर को उसने 2 बार ऐड कर दिया, जिससे कि सम जो है वो 1000 बन गया। मतलब कि जो बॉय है उसने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n तक ऐड किया, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा है जिसको उसने 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है। बस वही नंबर हमको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ऐसा था जिसको इसने 2 बार ऐड कर दिया। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये अपने पास दिया हुआ है कितना, 1000। ठीक है, लेकिन इसमें एक नंबर कोई होगा जिसको उसने 2 बार ऐड कर दिया, तो ये 1000 बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम n की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि ये सम 1000 के आसपास कहीं आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब n की कोई ऐसी वैल्यू हम मानेंगे जिससे कि ये सम जो है वो 1000 के आसपास कहीं आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं n की वैल्यू 44 ले लेता हूँ, मीन्स 44 इंटू 44 प्लस 1/2, ठीक है, तो अगर मैंने ये ले लिया तो सम क्या बन जाता है, ये सम आ जाएगा आपका 990। ठीक है, लेकिन जो लड़का था उसका सम कितना आ रहा था, 1000, और ये सम आ रहा है 990। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं 990 को, तो ये आ रहा है 10। मतलब जो ये 10 रहा होगा, 10 को उस बच्चे ने दोबारा ऐड किया है। मीन्स जो नंबर उसने दोबारा ऐड किया वो नंबर कौन सा होगा, 10। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी, 10। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक बच्चे को कुछ नेचुरल नंबर्स को ऐड करने को बोला गया। ठीक है, उसके बाद उसने ऐड करके आंसर क्या बताया, उसने सम बताया 575। ठीक है, लेकिन टीचर ने जब आंसर बताया तो उसका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग निकला। ठीक है, तो अब जब बच्चे ने ध्यान से देखा तो उसने एक कोई नंबर मिस कर दिया था, एक कोई नंबर बीच में मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उसका सम छोटा आ रहा था, मीन्स 575। तो बस अब हमें वही नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर था जिसको उसने मिस कर दिया। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, देखो, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 to n कुछ नंबर रहा होगा जिसको टीचर ने बोला होगा कि इसको ऐड करके आंसर बताओ। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, यही सम होता है। और बच्चे ने सम करने के बाद आंसर क्या बताया, 575, 575 आंसर बताया, लेकिन इसका आंसर गलत निकला। क्यों, क्योंकि बीच में उसने कोई एक नंबर मिस कर दिया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हमें कोई ऐसा नंबर डालना है, मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू डालनी है कि इससे जस्ट बड़ा, 575 से जस्ट बड़ा सम आए। क्योंकि एक नंबर मिस किया है तो मीन्स कि इसका सम छोटा ही आ रहा होगा, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा सम आएगा। तो अगर हम n की वैल्यू 34 ले लें तो देखते हैं क्या आता है। तो 34 इंटू 34 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 35, और ये बन के आ जा रहा है आपका 595। ठीक है, 595। मीन्स सम बच्चे का आना तो इतना चाहिए था, लेकिन एक नंबर उसने मिस कर दिया जिसकी वजह से सम 575 आ रहा है। तो अब डिफरेंस देखते हैं कि मीन्स उसने कौन सा नंबर मिस किया है, वो तो डिफरेंस ही होगा। तो 595 माइनस 575, 595 में से 575 को घटाया, ये आ रहा है 20। मीन्स उसने जो है 20 जो नंबर रहा होगा उसको मिस कर दिया, जिसकी वजह से उसका आंसर रॉन्ग आ रहा है, मीन्स छोटा आ रहा है। तो ये 20 क्या है, अब ऑप्शन में देखते हैं। लेस देन 10, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। 10 है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। 15 है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। मोर देन 15, मोर देन 15, ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। That's it for today. Thanks for watching.
For more placement questions, mock test and interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.